हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आपका भाई फिर से आपके लिए दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया। जैसा कि हम लोग पहले बल एवं गति के नियम में हम लोग चैप्टर 3 में हम लोग पहले जो है पढ़ चुके थे। न्यूटन का गति के तरीके हम जान चुके थे और हम बता चुके थे कि आप लोगों का अगला टॉपिक जो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आइए इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दें कि आपके भाई का चैनल जो है वो सिस्टम ऑनलाइन क्लासेस कोयला खगड़िया। जितने भी हमारे प्यारे भाई एवं बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़िए। तो देखिए, ये आपके भाई का नंबर हुआ, मोबाइल नंबर है 8797379773। जिन भाई बहन को पढ़ना हो यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त पढ़ाइएगा आप लोग, इसमें आपको नो ड्यूज। तो सिर्फ आपको लाइव आना है, वीडियो को सीन करना है और आपको पढ़ाई करना है। तो आइए, आपका टॉपिक जो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत की जैसे संवेग संरक्षण सिद्धांत होता है m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1u1 प्लस m2u2 होते हैं। आज इसी को, यही जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, इसी चीज को हम लोग जो है प्रूव करने वाले हैं। क्या ये सच में बराबर होते हैं? तो आज हम लोग जो है लाइव देखने वाले हैं किस तरह से प्रूव होता है। तो देखिए, पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे संवेग संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं। कहते हैं यदि किसी निकाय पर, निकाय क्या होता है? निकाय मतलब वस्तु, निकाय की जगह पर आप वस्तु भी कह सकते हैं। यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई वस्तु है अगर उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो उस निकाय या वस्तु के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब देखिए, ऐसे भी आप लोग जानते ही हैं कि जब तक हम किसी वस्तु पे बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे वो अपना जगह एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए हम लोग जो है 3 सतह लेंगे। कितने सतह लेंगे? 3 सतह। आइए इसको प्रमाणित करते हैं। प्रमाण, इसको सिद्ध करने के लिए हम 3 सतह लिए। एक सतह लिए, दूसरा सतह लिए और तीसरा सतह लिए। क्या किया हम लोग? 2 वस्तु लिए। एक वस्तु जो है उसका नाम A है और उस वस्तु का जो है द्रव्यमान वो m1 द्रव्यमान है और वो वस्तु जो है गतिशील है और गतिशील जो है इसका प्रारंभिक वेग जो इस समय u1 है, ठीक। और एक और वस्तु है, उस वस्तु का नाम है B। क्या नाम है? B। और उस वस्तु में का जो द्रव्यमान है वो है m2 और ये भी वस्तु जो है गतिशील है और इसमें जो प्रारंभिक वेग है ये हो गया आपकी u2। मेरा कहने का मतलब ये चीज है कि दोनों वस्तु जो है गतिशील है, लेकिन वस्तु A के तुलना में वस्तु B जो है ये धीमे गति से गतिशील है और ये अधिक वेग से गतिशील है। तो आप लोग खुद जानते हैं कि जब ये अधिक गतिशील रहेगा तो इसके पास जल्द पहुंच जाएगा। अब ये जल्द जब पहुंचेगा तो एक समय ऐसा आएगा दोनों में आपस में टक्कर होगा। टक्कर होगा कि नहीं होगा? और टक्कर होने के बाद जो है उसका स्थिति कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये वस्तु, और जब ये टकराएगा आपस में इस तरह से टक्कर होगा। अब देखिए, टक्कर भी हुआ लेकिन इसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान इसका m1 ही रहेगा और इसका द्रव्यमान क्या रहेगा? m2 ही रहेगा, ठीक। और वेग आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। वे क्या होंगे? शून्य, क्योंकि टक्कर हो रहा है। अब देखिए, अब जब टक्कर होगा तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या करता है कि जब 2 वस्तु आपस में रिएक्शन करते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। अब ये क्या करेंगे? इस पे फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे और ये इधर की तरफ इस वस्तु की तरफ लगेगा, यानी A जो है B के तरफ और B जो है A के तरफ लगेगा। जब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा तो वो किस तरफ हो जाएंगे? ये पहला वस्तु A जो है वो इधर गति करना शुरू कर देगा और ये जो वस्तु आपका B वस्तु इधर टक्कर के बाद चला जाएगा, क्योंकि दोनों पे बल लगाया था। और यहाँ पर भी इसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान में नो चेंज, द्रव्यमान बदलने वाली नहीं है। यहाँ पर इस वस्तु का द्रव्यमान क्या रह जाएगा? m2 ही रहेगा। लेकिन क्या आप लोगों को जानकारी के बता दें कि लेकिन, किंतु, परंतु जहाँ पे लग जाता है समझिए कि सेंटेंस बदलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब ये टक्कर के बाद का स्थिति उत्पन्न हुआ तो यहाँ पे इसका वेग परिवर्तित हो गया। तो वेग ये हो गया आपके v1 वेग और ये क्या हो गया आपके वेग? ये v2 हो गया। जब इसमें टक्कर हुआ
दोनों वस्तु में आपस में। अब देखिए, तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि वस्तु ए में संवेग, वस्तु ए के संवेग में क्या परिवर्तन होते हैं उसको जानेंगे। तो वस्तु ए के संवेग में परिवर्तन, वस्तु ए के संवेग में परिवर्तन क्या होता है? आप लोगों को संवेग की परिभाषा पहले से पता है कि संवेग परिवर्तन किस तरह से होता है। अंतिम वेग जो है वो प्रारंभिक, अंतिम वेग में प्रारंभिक में घट जाते हैं। तो अंतिम वेग देखिए, अंतिम वेग क्या आपके, और अंतिम वेग में जो वस्तु है वो क्या है, m1, तो हो जाएंगे m1 v1, अब माइनस क्या हो जाएंगे, बोलिए, ये हो जाएंगे आपके m1 u1 हो जाएंगे। तो वस्तु ए के संवेग में परिवर्तन m1 v1 माइनस m1 u1 हो गया। इसी तरह से तो वस्तु बी में भी तो होगा। तो वस्तु बी में जो होगा आपका, वस्तु बी के संवेग में परिवर्तन वो क्या हो जाएंगे, वो इसी तरह के क्रिएट होगा। फिर यहाँ भी, यहाँ क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ चूंकि m2 द्रव्यमान की वस्तु है, m2 v2 माइनस क्या हो जाएंगे, m2 u1 हो जाएंगे, u2 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे दोनों पे बल लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये पहले वस्तु जब टक्कर नहीं हुआ था, जब टक्कर हुआ तो कुछ ना कुछ तो समय लिया होगा टकराने में। तो मान लीजिए किस समय को हम लोग मान लिए t, यानी इस दोनों वस्तु को टकराने में समय जो लगा वो क्या लग गया आपका, t लग गया। ठीक, अब देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये पहला वस्तु जब दूसरे वस्तु पर कुछ ना कुछ तो बल लगाए होंगे, बल लगाए होंगे। अब क्या बल लगाए, तो लिखेंगे वस्तु ए वस्तु बी पर बल एफ ए बी लगाया। वस्तु ए जो है वस्तु बी पे कौन सा बल लगाया, एफ ए बी बल लगाया। अब वस्तु बी इस पे बल लगेगा वस्तु ए पे, तो वस्तु ए पर बल क्या लगेगा आप लोग बताइए। तो अगर ये वस्तु ए वस्तु बी पर बल एफ ए बी लगाया तो वो उल्टा लगाएगा, यानी बी ए लगाएगा, यानी इस पे जो बल होगा आपका क्या हो जाएगा, बी ए लगाया। ठीक, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? देखिए आगे क्या प्रोसेस हम लोग, चूंकि दोनों वस्तु आपस में क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अब इस तरह से सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके एफ ए बी जो है वो बराबर होंगे किसके, चूंकि इधर से गया तो पॉजिटिव वे में गया बल लगाया, और उधर से वो क्या लगाया, विपरीत लगाया, तो विपरीत का साइन हो जाता है आपका माइनस एफ बी ए, ये बल लगाएंगे। यहाँ पे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का उपयोग होता है। किसका नियम होता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। देखिए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से अब क्या हो जाएगा, देखिए न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हो जाएंगे एफ ए बी बराबर, यानी वेग में परिवर्तन के दर बटा समय होता है। तो पहला जो ये संवेग में परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ उसका, ये हुआ m1 v1 माइनस m1 u1 बटा t। किसके लिए, जब वस्तु ए वस्तु बी पे बल लगा है। ठीक, फिर देखिए एफ बी ए के लिए क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके m2 v2 माइनस m2 u2 बटा t, ये चीज हो गई। अब देखिए हमारा समीकरण क्या आता है, यहाँ पे एफ ए बी जो है बल लगा रहा है, इसके विपरीत क्या एफ बी ए लगा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही इसी पे फ्लो होगा आपका, यानी m1 v1 माइनस m1 u1 बटा t बराबर क्या हो जाएगा आपके m2 v2 माइनस m2 u2 बटा t। अब देखिए चूंकि टी दोनों में है, टी क्या है, दोनों में है, यहाँ क्या हो जाएगा टी
कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, और आप लोग देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, चिन्ह, चिन्ह को भी मद्देनजर ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। यहाँ भी आपका चिन्ह माइनस लेगा, यहाँ भी माइनस, क्योंकि ये इस तरह से ब्रैकेट में कवर हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए M1 V1 माइनस M1 U1 बराबर, अब यहाँ पे देखिए पहले से प्लस था, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, M2 V2, अब माइनस होना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा M2 U2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा M1 V1, अब यहाँ पे देखिए आपके क्या है, माइनस में, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे M2 V2 बराबर, यहाँ पे देखिए प्लस में माइनस में M1 U1, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, यानी आपके हो जाएंगे M1 U1 प्लस M2 U2। और यही तो आपको कहा रहा था सिद्ध करने के लिए, यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। और यही देखिए तो सिद्ध हो गया हमारा, M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M1 U1 प्लस M2 V2। तो जितना जल्द हो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। तो आप लोगों को जानकारी के लिए फिर से बता दें कि अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में आए हैं तो कोशिश कीजिए कि बेहतरीन तरीके से आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। और आप जानते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो पढ़ना ही है, जिस काम के प्रति आपका मन दिल दिमाग लगेगा ही नहीं, वो काम कभी सफल होने वाला नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम इसी तरह से नॉर्मली तरीके से पढ़ के डिग्री पास कर लें, तो डिग्री पास करने से कुछ नहीं होता। डिग्री तो सभी हासिल करते हैं, कुछ करना है लाइफ में तो कुछ पाने के लिए तो कुछ होना पड़ेगा। तो कभी भी कहीं भी पढ़िए, किसी भी सिचुएशन पढ़िए तो अपना 100% समय दीजिए। तो आज के लिए यहाँ तक रहने दीजिए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। आपका भाई आपके लिए हर हमेशा उपलब्ध रहेंगे। और वीडियो कैसा आप लोगों को लग रहा है लाइक कीजिए, ठीक, और भाई को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट कीजिए। कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे पढ़ाने का आपको अंदाज कैसा लगा। तो आप जिस तरह से कमेंट कीजिएगा उस तरह का वीडियो हम फिर से अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो वो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके लिए आपके भाई फिर से अवेलेबल रहेंगे। आज के लिए इतना ही।